अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? नमाज़ पढ़ा करें और दूसरों को भी पढ़ने की दावत दें। अच्छा दोस्तों, ये मैं उस्ताद शिंगरफ का बकिया पहाड़, ठीक है। तो ये शिंगरफ मैंने ये पीछे दिखाई थी कि आग के दूध में इसको मैंने 20 दिन रखी है, ठीक है। अभी आपने लेके आने हैं कपूरे, ठीक है। ये कपूरे है दो, ये आपने कोई अच्छा सा या को बकरे के दो ले लेने हैं, या अगर नहीं तो आप बड़े के भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये इसको ऐसे आपने बीच में से काट लेना, ठीक है। तो एक डली आपने ऐसे रखनी है, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है। और दूसरा जो है ना, ये उसके ऊपर ऐसे रख देना, ठीक है। और इनके आपस में लब जो है ना वो सी देने आपने ऐसे, ठीक है। तो तांबे की वायर ले लें, ठीक है, उससे आप इसको ये ऐसे टोटल इसको आपने सी देना है, ठीक है। सीने के बाद आपने इसको कढ़ाई में डाल लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने आधा चमचा घी का आपने नीचे कढ़ाई में लगा देना है, ठीक है। तो उसके बाद इसको आपने भूनना है, ठीक है। जब ये थोड़ा सा नीचे से जल जाए तो फिर इसको आपने ऐसे उल्टा कर देना है, ठीक है। यानी कि जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर आ जाए, ऊपर वाला निशान जो है ना वो नीचे चला जाए, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसको बिल्कुल मद आग पर, जैसे दम की आग होती है ना, उस आग पर आपने इसको पकाना है, ठीक है। और जब तक ये सारा जो नुकदा है आपका इसका कपूरों का ये जल ना जाए, तो तब तक आपने इसको जो है ना वो आग से नहीं उतारना है, ठीक है। तो इसमें से जो निकल के जो शिंगरा आपके हाथ लगेगी वो बहुत ही तेज़ होगी, ठीक है। तो ये अभी मैं इसकी बना रहा हूँ, क्योंकि पहले वाली जो शिंगरा मैंने बनाई थी, ठीक है, वो बहुत तेज़ थी शिंगरा, ठीक है। तो ये उसी के मुकाबले में मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना फिर ये इसको बूटियों का फिर हम पानी पिलाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ये उस्ता शिंगरफ मैंने बनाया है, तो उसी तरह फिर इसको हम ये बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस तरह फिर ये नुकदा सड़ने के बाद जब इसको आपने निकालना, फिर इसको आपने 7 दिन तक आग के दूध में डबो कर रखनी है, ये दोनों डलियाँ, ठीक है। आपके पास एक डालने, दो है, दो डालने, ठीक है। तो ये डलियाँ आपने शिंगरफ की डली जो है ना, आपने आग के दूध में 7 दिन तक आपने डालनी है। दूसरे तीसरे दिन आपने दूध बदल देना, ठीक है। तो रोज़ नहीं बदलना, आपने तीसरे दिन दूध बदल देना, ठीक है। तो फिर आखिरी जो दूध जो है ना वो फिर जो 4 दिन के बाद जो सूख जाएगा, जो रह जाएगा, उसको आपने गर्म पानी में डाल के उसको धो लेना, ठीक है। तो ये शिंगरफ भी थोड़ी सी आपको काली काली मिलेगी, ठीक है। इसका रंग जो है ना फिर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको, अगर आप में सहनशीलता यानी कि ताकत वगैरह है इसको आगे लेके जाने की, तो आप इसको, जिसको सहन शक्ति बोल लें, ठीक है। तो अगर वो कुत्ते बाह में है ज़्यादा, तो आप इसको जो है ना वो बंग का, ठीक है, प्याज का और थोम का, ठीक है, आप इसको पानी एक दफ़ा जो है ना वो चोया दे लें, ठीक है। तो अकेला केला केला देना, केला केला दे लें, या इकट्ठे ही तीनों रस डाल कर देना, तो तीनों रस डाल के देना, ठीक है। बेहतर चाहिए यही है कि आप तीनों इकट्ठे रस डाल के इसको कप में डाल कर उसको चोया दे लें, ठीक है। तो ये शिंगरफ और ज़्यादा पक जाएगी आपकी, ठीक है। आप क्योंकि इस
यहाँ से भी आप फेंकेंगे ना तो 1 फुट पर भी फेंकेंगे नीचे ज़मीन से तो ये टूटेगी नहीं, ठीक है। तो अभी भी ये कायम है, ये देखें, मैंने आपको वो वैसे भी दिखाई थी, तो ये टूटेगी नहीं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा और इसको अक्सीर करने के लिए हम इसको फिर ऐसे पका के फिर इसको मैं चोया दूँगा। मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। अगर आप ये नहीं भी करते हैं ना तो एक दफ़ा इसको चोया देकर, एक दफ़ा इसका ये नुक्ता कपूरों का देकर और बाद में आप इसको बूटियों का नुक्ता देकर तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद निकालने के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर चोया देने के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप करा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको बाद में मैं चोया दूंगा, चोया देने के बाद फिर इसको बूटियों का रस पिलाऊंगा, ठीक है। पिलाने के बाद आखिर में हमने 2 काम करने हैं, ठीक है। तो ये 2 काम इकट्ठे ही होंगे, ठीक है। आपने 2 तोला नीला तोता लेना है, ठीक है, और 2 तोला सिंबल फार लेना है, ठीक है। सिंबल फार बलौरी ले ले, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका रस्सी हमने उसको उसकी वो तस्वीर ही देनी है इसकी, ठीक है। क्योंकि असल जो लेंगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन और वो उड़ भी जाएगा, वो हाथ नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो तस्वीर ही देनी है इसकी, ठीक है। चाहे असल की दे ले या बलौरी की दे ले, एक ही बात ही है, ठीक है। तो ज़्यादा काम तो असल ही करता, लेकिन हम इसमें वो बलौरी सिंबल फार ही डालेंगे, ठीक है। तो 2 तोले बलौरी सिंबल फार और 2 तोले नीला तोता, ठीक है। ये आपने डालकर तो इसको आपने इसके ऊपर इसको पहले आपने उसको खल करना है। खल करने के बाद आग का दूध लेके आना, आग के दूध में उसकी थोड़ा सा चाहिए हमें, यही 5-10 ग्राम ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। पहले इन दोनों को खल कर लें, नीले तोते को और बलौरी सिंबल फार को खल कर लें, ये 4 तोला हो जाएगा। इसको आग का दूध डालें, दूध डालने के बाद ये लेटी बन जाएगी, ठीक है। ये इसके ऊपर चिमन जो ना चिपकाने के लिए, ठीक है, एक लेटी बनानी है हमने। तो इसके ऊपर ऐसे करके ये ऊपर लगा कर, या आप ऐसा लगा रहे हैं एक पेड़ा सा बना लें और इसके बीच में ये दोनों डली, एक डली रख लें, ठीक है। अगर 100 ग्राम की डली है तो 2 तोले आपको ये सामान चाहिए सारा, ठीक है। तो ये डलियों के ऊपर आपने लगा देना है। ये मैं आखिर का प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि हमने आखिर में क्या करना है, ठीक है। मैं अभी इसको चोया भी दूंगा पहले, इसके बाद फिर मैं इसको वो बूटियों को जब मैं पानी बनाऊंगा तो मैं आपको वो उसकी मैंने वो वीडियो वगैरह जो है ना वो मैं डाल दूंगा, ठीक है, कि ये इसमें बूटियाँ डलेंगी, ठीक है। तो आप ऐसा करते मैं आपको बता ही देता हूँ कि कौन कौन सी बूटियाँ डलनी हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बूटियों को मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कौन कौन सी ये बूटियाँ लेनी हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने जो जो चीज़ें लेनी हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने लेना है जाफल, ठीक है। जाफल आपने लेना है, जावित्री, ठीक है, मीठा तिलिया जिसे बचनाग बोलते हैं, लौंग, कुचला लेना आपने, मुतब्बर नहीं करना, ना ही मीठा तिलिया बचनाग को मुतब्बर करना है। बुलावे लेने हैं, जमाल कोटा लेना है, अक्कर लेना है, ठीक है, धतूरे के बीज लेने हैं, सफ़ेद प्याज लेना है कितना बड़ा, ठीक है, कितना बड़ा हो जाए, ठीक है। और शिंगरफ आपने लेना 10 ग्राम कच्चा, ठीक है। तो पहले आपने शिंगरफ को डालकर थोड़ा सा खल कर लें, उसमें पान का रस डालकर उसको खल कर लें थोड़ा सा 10-15 मिनट, तो वो सारा उसमें घुल जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें जो है ना 40-40 ग्राम लेनी है, ठीक है। तो इसका आप सफ़ूफ बनाकर इसको खल कर लें और बाद में आपने किसी कढ़ाई में डालकर तो आधा सफ़ूफ नीचे, ठीक है, और आधा सफ़ूफ आपने ऊपर डालना है। बीच में ये डलियाँ रख देनी है, ठीक है। डलियाँ रखने के बाद इसमें आपने 50 ग्राम माल कंगनी का तेल, 50 ग्राम जैतून का तेल या 100 ग्राम डाल लें, ठीक है। तो 150 ग्राम तिलों का तेल लेना है और 100 ग्राम अडंडी का तेल, ठीक है, जिसे करस्ट्रैल बोलते हैं। तो वो आपने डालकर तो इसको आपने पहले हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है, ठीक है।
जैसे जैसे इसका तेल सड़ने लगेगा और इसका बूटियों का तेल निकलने का ये पीना शुरू कर देगा, तो फिर आपने इसको थोड़ी सी आग जो है ना वो ज़्यादा तेज़ कर देनी है, ठीक है। और इसमें जब ये 1 घंटा आग दरमियानी होगी, 1 घंटा आप मध्यम आग देंगे, ठीक है, ये 2 आग होगी, और तीसरे घंटे आपने आग जो है ना फुल तेज़ कर देनी है, ठीक है। तो ये नुकदा सारा जलकर इसमें धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसमें आग लग जाएगी कढ़ाई में, ठीक है। कढ़ाई में जब ये आग लग जाएगी तो आपने चूल्हा बंद कर देना और कढ़ाई को नीचे जो है ना चूल्हे से उतार कर नीचे रख दें। जब इसमें कढ़ाई में आग खुद ब खुद, इससे बुझाना नहीं है आपने, ठीक है, खुद ही आग बुझेगी। और जब जो आग ठंडी हो जाएगी तो इसमें से आप शिंगरफ निकालेंगे तो ब्लैक कलर की शिंगरफ आपको जो है ना ये मिलेगी। उसको फिर आपने दोबारा ये इस पे आपने नीला थोथा और सिमल फार, ठीक है, इसका आपने लेप करना है, ठीक है। लेप करने के बाद आपने इसको 1 किलो की आपने ऊपरों की आग देनी है, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको तजर्बा नहीं है इसका तो आप इसको टेस्ट ट्यूब में डालें, ठीक है। टेस्ट ट्यूब आप ले लें, यहाँ बीकर लेने का आप छोटा सा 50 ग्राम वाला, उसमें ये डलियाँ डाल दें, ठीक है। डलियाँ डालने के बाद आपने इसके ऊपर गंधक डाल देनी है, ठीक है। गंधक इससे आपने 1 इंच ऊपर आपने गंधक डालनी है, ठीक है। ये डलियाँ जिसमें डूबी रहे, ठीक है। तो इसको आपने कम से कम 10 घंटे तक आपने इसको पकाना है मध्य आग पर, ठीक है। तो जो इसमें गंधक जो ना थोड़ी सी जल जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने गरम गरम ही किसी चमचे के साथ इसको डलियों को आपने निकाल लेना है। साथ ही इसमें वो लगा हुआ होगा नीला थोथा और साथ ही वो लगा हुआ होगा संखिया, ठीक है। उसको आप पानी में डालकर थोड़ा सा ऐसे ऐसे उसे करेंगे तो वो जड़ जाएगा सारा, ठीक है। लेकिन उसको जाड़ना नहीं है आपने, ठीक है। तो दोबारा आपने नई गंधक लेनी है और दोबारा इसको डलियों को ऐसे बीच में रख देना है, ठीक है। तो अगर आप उसको नुकदे को जो उसको ऊपर लगा हुआ होगा नीले थोथे का और संबल फार का, अगर आप उसको नया लगा लेते हैं, ठीक है, तो एक अमला आप इसका और कर लेते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही अक्सीर हो जाती है, ठीक है। अगर उसी नुकदे पे 2 बार पका लें तो तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आप उसको नए नुकदे में उसको आप उसके ऊपर लेप करके तो उसको आप गंधक में पका लेते हैं तो ये अक्सीर आज़म बन जाएगी ये शिंगरफ, ठीक है आपकी। तो जितनी भी ये शिंगरफ बनाते हैं ना, ये उन सब में से ये अक्सीर ये आखिरी जो होती है ना शिंगरफ पकाने की, ये तरकीब है इसकी, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कम हो, ठीक है। तो आप इसे बनाएं और आप इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा दोस्तों, इसके फ़ायदे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो बंद करने लगा था लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फ़ायदे की मैं आपको बात बता देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि अभी मैंने शिंगरफ के फ़ायदे नहीं आपको बताए हैं, ठीक है। ये लकवा, फालज, राशा, ठीक है, जिसका बुखार नहीं उतरता उसको साथ करा के दे, ठीक है। तो अब कई लोग ये सोचते हैं कि बुखार का और शिंगरफ का क्या ताल्लुक है, ठीक है। इसमें भाई इसमें पारा है, गंधक के मेंसल है, ठीक है। पारा बुखार पे भी काम करता है, गंधक भी एलर्जी पे काम करती है, खून साफ़ करती है, ठीक है। और खून को साफ़ करती है, खून में से एलर्जी जो है ना वो कम करती है, ठीक है। मेंसल जो है ना वो पट्ठों को ताकत देता है, ठीक है। तो ये मरकबा जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बुखार, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द और रीख बीमारी, ठीक है, जो शादी के बाद जो ना वो मर्दाना ताकत कमज़ोर हो गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो कईयों के मोरों के गर्दनों के पट्ठे, ठीक है, कंधों के मोरे निकल जाते हैं, ये गर्दन से लेकर पुश तक दर्द होता है, ठीक है। सोकर उठने में तकलीफ़ होती है, जब बंदा सो कर उठता है तो उठा नहीं जाता, ठीक है। तो करवटें लेकर फिर बंदा उठता है, ठीक है, ये उसमें भी ये अक्सीर है। ये देनी है आपने सिर्फ साथ करा के, ठीक है।
इसकी गोली बांधेंगे बाद में। अगर आपने खुराक देनी है तो आप इसकी आधी रत्ती इसकी आपने खुराक देनी है, ठीक है। कोई एक चावल नहीं देनी, कोई दो नहीं देनी, आपने ये आधी रत्ती आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आधी रत्ती से आप इस्तेमाल करेंगे तो आगे को फ़र्क पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसका नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जब सिंगरफ का कुश्ता मुकम्मल हो जाएगा तो हम इसको फिर चेक भी करेंगे, ठीक है। मैंने पीछे भी वीडियो में मैंने ये चेक करने का तरीका बताया हुआ है कि एक दहकता हुआ कोला लेने, उसके ऊपर आप एक रत्ती डालें, अगर धुआं दे तो ये कच्चा है, ठीक है। तो फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना, फिर आपने इसको एक आग लाजमी देनी है इसको पकाने के लिए, ठीक है। तो फ़ायदे की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जिन औरतों के दाहिनी टांग में दर्द होता है, ठीक है, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद औरतों को दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, कहीं कमरों में होती हैं, कंधों पे, बाजुओं में, टांगों में, ज़्यादातर टांगों में होती है, ठीक है। तो दाहिनी टांग का ज़्यादातर आ रहा है हमारे पास, तो उसके लिए ये आप इसमें इसको साथ करा के दें सुबह की और शाम की, ठीक है। मक्खन मलाई में आप दें सुबह, ये आपने खाली पेट देना है, ठीक है। या खाली पेट आपको दिक्कत है खिलाने में, ठीक है, तो डरते हैं, यानी कि अगर कोई नया बंदा खिलाने में, तो आप अगर तो जो क्वालिफाइड कीम है वो तो खिला सकता है, ठीक है, उसको उस तजर्बात का पता होता है। अगर कोई नया तो थोड़ा सा नाश्ता करा लें, उसके बाद इसका आप आधी रत्ती जो है ना वो मक्खन में दे या मलाई में दे दें। ऊपर से 2 गिलास दूध नीम गरम, उसमें 1 चम्मच जो है ना वो घी सादा का, असली घी, ठीक है, देसी घी, वो उसमें डालकर आपने तो उसको पिलाना है। तो इंशाल्लाह पहली खुराक से उसको मालूम हो जाएगा कि मेरी दर्द जो है ना वो कम हो गई है, ठीक है। तो इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, ठीक है। जिस तरफ आप इसको मर्ज़ी ले जाएं तो ये इंशाल्लाह फ़ायदे ही फ़ायदे देंगी, ये कभी जो है ना वो नाराज़ नहीं आपको करेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों आप बनाएं इसको, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि भाई ये वो ही बनाएं जो हकीम लोग हैं या हिकमत जानते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट भी हैं जो हिकमत के हैं, अभी कोर्स कर रहे हैं, तो वो भी ये बना सकते हैं, क्योंकि उनका कोर्स में ये सब आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलेगी, ठीक है, ये प्रैक्टिकली आपको मिलेंगे कहीं से। तो ये इंशाल्लाह ये आप बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।